हेलो, नमस्कार। आज की वीडियो ये एक ब्लैक बोर्ड पे मैं बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। ये हम बात कर रहे हैं इसमें क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की। मैंने पहले भी आपको समझाया था, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस दिमाग की जो कवरिंग्स हैं उनकी सूजन है और ये HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में कॉमन है अगर उनका CD4 200 से कम रहता है। वैसे इसके प्रोफाइल एक्सेस में हम सेप्ट्रॉन भी देते हैं और वो हम देते हैं 350 से नीचे। लेकिन अगर ये 200 से कम CD4 होता है तो इसका स्पेसिफिक जो प्रोफाइल एक्सेस है फ्लुकोनाजोल वो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मन्स जो फंगस है, ये हमारी ब्रेन की जो कवरिंग्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन कॉज करती है। ब्रेन की जो लेयर्स हैं, कवरिंग्स हैं, उसमें सूजन हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम CSF लेते हैं। CSF यानी कि हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें से पानी निकाला जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है और उसका कल्चर किया जाता है। अब उसके अलावा एक टेस्ट है, क्रैग हम बोलते हैं। यह है एक एंटीजन, एक ऐसा तत्व जो खून में मिलता है अगर क्रिप्टोकोकल हमारी बॉडी में हो। तो ये क्रैग अगर हमारा पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब या तो दिमाग में या दिमाग के अलावा कहीं और ये जो फंगस है ये हमारी बॉडी में है। ये और कहाँ हो सकती है? जब ये फंगस होती है तो हमारी स्किन में, चमड़ी में कुछ दाने हो जाते हैं। वो दाने सेंटर से दबे होते हैं, सेंट्रली अम्प्लिकेटेड बोलते हैं उनको। वो दाने अगर हों और CD4 कम हो तो हमें क्रैग ज़रूर करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोफाइलेक्सिस, यानी क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस से बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CD4 लेस देन 100, यानी अगर किसी इंसान का CD4 100 से कम है तो हम क्या करेंगे। अब अगर 100 से कम है और क्रिप्टोकोकल अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, यानी गवर्नमेंट सेटिंग्स में क्रिप्टोकोकल एंटीजन का टेस्ट अभी फ्री नहीं होता, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप सीरम यानी अपने ब्लड में क्रिप्टोकोकल एंटीजन करवा लीजिए। अब अगर वो पेशेंट करवा सकता है तो वो अवेलेबल है, नहीं करवा सकता या उस एरिया में होता ही नहीं तो वो नॉन अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल है तो या तो क्रिप्टोकोकल एंटीजन पॉजिटिव आएगा और या नेगेटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव आएगा तो हमें कुछ नहीं करना पर चेक रखना है। यानी अगर किसी का क्रैग नेगेटिव है और 6 महीने 3 महीने बाद उसकी स्किन पे आपको वो दाने नज़र आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इसको हेडेक रह रहा है, या कोई मेनिंजाइटिस का सिम्टम आपको नज़र आ रहा है, तो आप क्रैग दोबारा कराएंगे। लेकिन अगर उसका क्रैग पॉजिटिव आ गया तो आप उसको रोज़ की एक फ्लुकोनाजोल की गोली 100 मिलीग्राम वाली शुरू कर देंगे। ये फ्लुकोनाजोल आप उसको कब तक देंगे ये मैं आपको नीचे आके बताऊंगी, पर आपको ये पता होना चाहिए कि CD4 100 से कम है, क्रैग पॉजिटिव है, तो फ्लुकोनाजोल 100 मिलीग्राम पर डे स्टार्ट कर दें। वैसे अगर उसका क्रैग किसी भी CD4 पे पॉजिटिव आएगा तो हम प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट करेंगे। अब अगर क्रैग अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर क्रैग अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ ये कंडीशन है, यानी CD4 100 से कम है और क्रैग अवेलेबल नहीं है, तो हम उसका प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देंगे। हम उसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, पॉजिटिव मान के हम उसका प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देंगे। सो कोई भी पेशेंट जिसका CD4 100 से कम है और क्रैग पॉजिटिव है या अवेलेबल नहीं है, हम उसकी 100 मिलीग्राम फ्लुकोनाजोल दिन में एक बार स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस की। ये क्या था? ये था प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस, यानी किसी को अभी ये बीमारी क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस नहीं हुई है और हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस हम कब देते हैं? जब किसी का पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का। जैसे कि अगर किसी को 14 दिन के लिए एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन लग चुके हैं, ये इंजेक्शन काफ़ी नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं और इनको हॉस्पिटल सेटिंग में ही दिया जा सकता है। उसके बाद 8 हफ्ते तक उसे हाई डोज फ्लुकोनाजोल दी जाती है, 400 से 800 मिलीग्राम पर डे। बच्चों को 6 से 12 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं। और ये जब इसकी टोटल 10 हफ्तों का ट्रीटमेंट जो हम कहेंगे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का
ख़त्म हो जाता है तो हम उसको फ्लूकोनाजोल 200 मिलीग्राम पर केजी 200 मिलीग्राम पर डे एडल्ट्स के लिए और 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे बच्चों के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो 200 मिलीग्राम पर केजी पर डे हम दे रहे हैं या 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे दे रहे हैं, ये कब बंद करेंगे? ये हम तब बंद करेंगे जब ये 4 क्राइटेरिया सारे के सारे फुलफिल हो जाएंगे। ये 4 क्राइटेरिया कौन से हैं? पर्सन इज एडहेरेंट टू ART एंड फ्री ऑफ क्रिप्टोकोकल डिजीज़। जो पेशेंट है वो अच्छे से अपनी HIV की दवाई ले रहा है और उसको अभी कोई क्रिप्टोकोकल डिजीज़ नहीं है। दूसरा, फ्लूकोनाजोल इज़ गिवन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, यानी 1 साल तक वो पूरी फ्लूकोनाजोल खा चुका है। यानी ये जो 1 साल तक अगर प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस है तो 100 मिलीग्राम वाली और सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस है तो 200 मिलीग्राम वाली फ्लूकोनाजोल वो 1 साल तक खा चुका है। तीसरा, उसका CD4 100 से ऊपर आ चुका है। और चौथा, उसका जो वायरल लोड है वो सप्रेस्ड है, यानी कि 1000 कॉपीज़ पर ml से कम है। जब ये चारों क्राइटेरिया पूरे होंगे तब ही उसकी फ्लूकोनाजोल बंद होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। ART सेंटर्स में बहुत रश है। ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है। फ्लूकोनाजोल प्रोफाइलेक्सिस हम पहले नहीं दे रहे थे, सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस तो दे रहे थे, बट ये जो प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस है 100 मिलीग्राम वाला, ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है। तो अब डॉक्टर्स से भी कई बार ये मिस हो जाता है, इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हमारे पेशेंट्स को भी काफ़ी पता हो। अगर 100 से कम है वो खुद पूछ लें कि डॉक्टर साहब फ्लूकोनाजोल मेरी स्टार्ट नहीं हुई या कब करनी है। और अगर 200 से नीचे है तो भी अगर उनको कुछ लग रहा है कि स्किन पर रैश है और डॉक्टर एडवाइस कर रहा है क्रिप्टोकोकल एंटीजन, तो करवा लिया जाए। क्योंकि जब हमें इस बारे में जानकारी नहीं होती तो हम कई बार हेजिटेट कर जाते हैं। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन सेइंग है, डॉक्टर्स को आदत है टेस्ट करवाने की। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है। और ये जो क्रैग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम टाइम पे पकड़ लें, ताकि हम उस स्टेज पे ना जाएं जब ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए। इसलिए हम सबको जागरूक रहना है, नॉलेज गेन करनी है और इस डिज़ीज़ से लड़ना है। आप सबकी भगवान 100 साल की उम्र करे। स्तम जीवम श्रद्धा। टेक केयर, बाय बाय।